वेलकम टू स्टडी टूर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें हम लोग ये सेट नंबर 3 होगा और कवर कर रहे थे 50 क्वेश्चन। भाई मेरे, यहाँ पर हम लोग करेंट का 10 क्वेश्चन और जीए के जीएस का 40 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि 2018 में ग्रुप डी में पूछे गए थे। अपने को परखना हो है तो 35 प्लस लाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भाई मेरे, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश के आर्थिक आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने का उम्मीद है। तो देखिए ऑप्शन और बताइए कितने परसेंट रहने का उम्मीद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11%। कितना परसेंट? तो 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है भाई मेरे, तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर 7वें स्थान पर। किस स्थान पर? 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने परसेंट भाई मेरे, अब बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.3%। कितने परसेंट? तो 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो किस सरकार ने की है? तो ये हो जाएगा कौन से? तो महाराष्ट्र सरकार। कौन से सरकार? तो महाराष्ट्र सरकार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, शिंजो आबे। किसको? तो शिंजो आबे को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किया है भाई मेरे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस ने। किसने? तो फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो किसने कितने व्यक्तियों को दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 40। कितने भाई मेरे? तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी भाई मेरे। तो यहाँ पर 24 दिन हो जाएगा। कितने? 24 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो किसे किया है बताइए जल्दी से, किसे किया है? तो तारक शाह को। किसे? तारक शाह को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पूरा यहाँ पर आधा ऐसा हो जाएगा, पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चे को चयनित किया गया है। तो कितने बच्चे को चयनित किया गया है बताइए जल्दी से। तो 32 बच्चे को। कितने? तो 32। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था
की स्थापना की गई है? किस संस्था की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी? तो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व भारती। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो सबको पता होगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, क्या होते हैं? तो बताइए जल्दी से, क्या होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र, यहाँ पर देखिए, H2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में किसकी भांति समान समूह होने की संभावना है? किसके भांति भाई मेरे? तो ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से, किसके? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है भाई मेरे, ओके। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो पावर P होगी। तब P बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि संविधान सभा के 1946 के खाली स्थान अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसके अंतर्गत? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? क्या है बताइए जल्दी से, क्या है? तो राउंड वर्म। क्या? राउंड वर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। बताइए जल्दी से, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो कितने वर्ष है भाई? बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनटीपीसी 2021 में पूछ चुका है। कितने वर्ष है? तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला पढ़ते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनका स्वाद कसैला होता है, ये भी सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, गलत है। क्या ये नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो ये अम्ल करता है। ठीक है, और ये जलीय द्रव्य OH प्लस आयन निर्माण करता है। ठीक है भाई मेरे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो बताइए जल्दी से, ये सब भी बता देंगे। 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5। आ जाइए, देखिए यहाँ पर 23वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा से कथन सही गलत है? तो बताइए, पहला कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है, और दूसरा कह रहा है कि आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मिनट मीटर पर मिनट होती है। तो ये ऑप्शन दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो बताइए भाई मेरे, कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। कहाँ? तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि लाल ग्रंथि, सॉरी, लार ग्रंथि से
खाली स्थान एंजाइम स्रावित स्रावित होता है। तो बताइए कौन से? तो एमाइलेज से। किससे? तो एमाइलेज से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण क्या होगा भाई मेरे? तो इसका त्वरण शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आ जाइए 27 में। किसी ऋणात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न व्युत्पन्न क्या है? ऑप्शन से बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सॉरी ए सही हो जाएगा। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई मेरे। कह रहा है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल स्तर पूर्वतः रहेगा, यानी जल स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा? किसका सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, घनत्व का। किसका? तो घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो लोहे में जंग लगना है, दूध का दही बनना है, शरीर में भोजन का पचना है, लेकिन जल का जलवाष्प में परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्न में से आधात्य वर्धनीय धातु कौन सी है? तो बताइए जल्दी से कौन सी है? तो यहाँ पर गोल्ड हो जाएगा, सोना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अंतवेशी विभेदक पाए जाते हैं। अंतवेशी विभेदक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भाई मेरे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्तियों के तल में। किसमें? तो पत्तियों के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो बताइए जल्दी से कौन सी धातु? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन। कौन सी? तो सिलिकॉन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाब बराबर होता है क्या होता है? बताइए जल्दी से क्या होता है? दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? बताइए जल्दी से किसके समान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षारीय धातुओं के। किसके समान? तो क्षारीय धातुओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो बताइए जल्दी से। तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है किसके द्वारा? तो मेंडलीफ के। किसके द्वारा? तो मेंडलीफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्व के, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तत्व के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्धिक कार्य है। गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्धिक कार्य है। तो बताइए कौन कहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आधुनिक आवर्धिक नियम। आधुनिक आवर्धिक नियम क्या कहता है? कि तत्व के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्धिक कार्य है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है?
तो बताइए कौन। तो ऑप्शन बताइए जल्दी से भाई मेरे कौन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंत समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस के अंतर्गत समुद्री केबल सिस्टम है को खाली स्थान ने लॉन्च किया। तो किसने किया? तो रिलायंस जियो ने किया। किसने किया? तो रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई मेरे। कह रहा है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑल फैक्टरी संकेत। क्या कहते हैं? ऑल फैक्टरी संकेत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो वाट है। क्या है? तो वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? गति स्थान समय का कौन सा है? बताइए जल्दी से। ये देखिए, ये है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके भाई। और यहाँ पर है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कौन सा समीकरण है? तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो पास्कल है। क्या है? तो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई मेरे? तो यहाँ पर बढ़ती है। इसकी गति क्या होती है? सघन से विरल में जाती है। तो अगर यही पूछ देता कि विरल से सघन में, तो घटती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कि खाली स्थान लोधी वंश का संस्थापक है। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कौन? तो बहलोल लोधी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बताइए जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, 4 अन्य कार्बन परमाणु से। 4 अन्य कार्बन परमाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। किसके द्वारा? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिज। इलेक्ट्रोलिज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो यहाँ पर जिनोन है, आर्गन है, क्लोरीन नहीं है। यानी सही उत्तर क्लोरीन हो जाएगा। सही उत्तर क्लोरीन हो जाएगा और वो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई मेरे। कह रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है। किसके बीच? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अहमदाबाद और मुंबई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। फिर से किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ग्रुप डी का हूबहू पूछ दिया है। यहाँ पर बता ही दिए थे, पीछे आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ना तो ये पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं भाई। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर 35 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है भाई। और ये सेशन रिवीजन के तौर पर चला रहे हैं कि आपके एग्जाम से पहले